पहला प्रश्न है कि राज्य के प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है। राज्य के प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन इनमें से सही है। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो जब भी नए विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा को, चुनाव होने के बाद जितने भी सदस्य, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 90 सदस्य चुनाव जीतकर आए हैं, अब इनमें से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको सामान्य तौर पर नियुक्त किया जाता है। वो प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया जाता है और ये प्रोटेम स्पीकर जितने भी बच जाएंगे 89 विधायक उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। तो जितने भी विधायक बने रहते हैं उनको शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। और इस वर्ष छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ है, 6वां विधानसभा चुनाव है और 4थे मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी। तो यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि राज्यपाल शपथ दिलाता है, इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री और प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल शपथ दिलाता है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री को भी राज्यपाल शपथ दिलाता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद जो है संवैधानिक नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि अमर टापू धाम किस जिले में स्थित है, ठीक है। अमर टापू धाम किस जिले में स्थित है? तो बिलासपुर, मुंगेली, गरियाबंद, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 जिले का नाम दिया हुआ है और इनमें से किस जिले में आता है अमर टापू धाम? तो अमर टापू धाम अगर आप आंसर जानते हैं तो 2 नंबर का आंसर लिख के कमेंट करेंगे, तब तक आपके पास समय है, आप आंसर कमेंट करेंगे। बी आंसर है इसका, मुंगेली। मुंगेली जब नहीं बना था तो बिलासपुर जिले के तहत आता था, लेकिन वर्तमान में मुंगेली जिला बन जाने के कारण अमर टापू धाम मुंगेली जिला में आता है। यहाँ पर सतनाम पंथ से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है अमर टापू धाम, ये याद रखेंगे, अमर टापू धाम। और ये आगर नदी पर है ये टापू, ठीक है। गुरु घासीदास जयंती है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को यहाँ पर मेला भी लगता है। सतनाम पंथ से जुड़ा धार्मिक स्थल है अमर टापू धाम। मान्यता है कि गुरु घासीदास बाबा के ज्येष्ठ पुत्र अमरदास द्वारा यहाँ सत्संग लिया गया था और ये उत्तर गुप्त काल के समय का धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है कि खैरकेट्टा बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो CSPDCL भर्ती में पूछा गया है कि खैरकेट्टा बांध किस नदी पर बनाया गया है? हसदेव नदी, गोदावरी नदी, मथोली नदी, महानदी। इसका सही आंसर लिया गया है मथोली नदी लिया गया है। और खैरकेट्टा बांध कहाँ आता है? तो पंखाचूर कांकेर में आता है। ये आंसर लिया गया है, उसी के अनुसार ही हम आपको यहाँ पर रिविजन करा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कांगेर वैली नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, ठीक है। कांगेर घाटी जिसे राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये किस जिले में है? तो ये है कहाँ? बस्तर जिले में, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो वो बीजापुर में है। छत्तीसगढ़ में तो टोटल राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात करेंगे तो 3 हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो 11 हैं, ठीक है। तो 11 जो नेशनल पार्क है वो किस किस जिले में है? ऊपर में कोरिया में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद बीजापुर में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर बस्तर में है कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर आ चुका है छत्तीसगढ़ में एक खाली स्थान विधानमंडल है। अब विधानमंडल से प्रश्न आ चुका है, विधायिका से प्रश्न आ चुका है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 2 सदनीय, 1 सदनीय, समवर्तीय, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में विधानमंडल कितने सदस्य का है आप जानते हैं तो कमेंट करेंगे। कितने सदनीय हैं? तो छत्तीसगढ़ का विधानमंडल 1 सदनीय है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब वो कैसे 1 सदनीय है? तो विधानमंडल 3 से बना होता है, 3 अंग से बना होता है। पहला होता है राज्यपाल, दूसरा होता है विधान परिषद, तीसरा होता है विधानसभा। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा है तो 1 सदनीय है। जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है, जैसे कि उड़ीसा में तो उधे और वहाँ 2 सदनीय है, ठीक है, द्विसदनीय। तो हमारे यहाँ विधानसभा बस है 90 सीट का। अगर इसके विधान परिषद की बात करेंगे तो 1/3 सदस्य था, 30
और यहाँ पर विधान परिषद होते लेकिन है नहीं। छठवां प्रश्न आ चुका है कि धनवार जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या होता है। आदिवासी समूह से प्रश्न बनते ही हैं। वर्तमान में आदिवासी समूह से ही चौथे मुख्यमंत्री बने हैं, इसको जरूर याद रखें। चौथे क्रम का है व्यक्ति में विष्णुदेव साय। अगर क्रमांक में कहेंगे पद क्रम में तो छठवें नंबर पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी जो विधानसभा हुआ है वो छठवीं विधानसभा चुनाव सब छठवीं विधानसभा है। लेकिन चुनाव कहेंगे तो 5 बार ही हुआ है। पहला चुनाव जो हुआ था 2003 में, उसके बाद 2008 में, उसके बाद 2014 में, उसके बाद 2018 में और 2023 में। चुनाव की बात करेंगे तो 5 चुनाव हुए हैं, लेकिन विधानसभा का क्रम कहेंगे तो छठवां है, क्योंकि पहला जो 1 नवंबर सन 2001 को बना था छत्तीसगढ़, तो बना था तो मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी जी, तो वो पहला विधानसभा था। उसके बाद क्रम देखेंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर के मुख्यमंत्री आ जाते हैं विष्णुदेव साय। जैसे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लाए हुए हैं कि बांस शिल्प, सॉरी इस क्वेश्चन का हमने यहाँ पर आंसर आपको नहीं बताया था। धनवार जनजाति का पारंपरिक कला होता है बांस शिल्प कला। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ऐसा नहीं कि बांस से धनवार जनजाति ही बस बांस शिल्प करते हैं, यहाँ पर धनवारी लिखिए धनवार जनजाति है। बिरहोर, कमार, कंडरा ये सभी जनजाति बांस शिल्प कला करते हैं। कत्था निकालने का काम खरवार जनजाति, आग शिल्प कला के लिए अगरिया जनजाति, भूमि खोदने का काम कोरकू जनजाति। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कितने सैनिक स्कूल हैं। आप जरूर पढ़े होंगे अगर आप सामान्य ज्ञान के मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। डेली वीडियो आपको ज़्यादा समय नहीं निकालना है, आपको केवल 10 मिनट का समय देना है एक दिन में, और 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चन ही देखते हैं, लेकिन व्याख्या के रूप में देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ है वर्तमान में, तो मेन पार्ट में है। ठीक है, मेन पार्ट किस ज़िले में आता है, तो सरगुजा ज़िले में आता है। मेन पार्ट में उल्टा पानी भी है, उल्टा पानी। यहाँ पर सरभंजा जलप्रपात है। ठीक है, मेन पार्ट में सरभंजा जलप्रपात है और सबसे ठंडा स्थल है। यहाँ पर 1962 से तिब्बतियों को बसाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तिब्बतियों को बसाया गया है 1965 से, और एक इसका सही आंसर है। तो हमने इस क्वेश्चन को पूछा क्यों है, इस क्वेश्चन को पूछा इसलिए है कि अभी नया मंजूरी मिला है कि छत्तीसगढ़ में 2 और खुलेगा सैनिक स्कूल, बिलासपुर में और रायगढ़ में। इसे मंजूरी मिल गया है, लेकिन बनाया जाना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्लास लगना, लेकिन बन चुका है। पहला जो बना है वो मेन पार्ट में पहला बन चुका है, वहाँ पर चल भी रहे हैं सैनिक स्कूल। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया कि राजा राव का पठार किस ज़िले में है। टाइपिंग करने में हमें मिस्टेक हो गया कि जो ऑप्शन है वो नीचे आ गया है। ये राजा राव पठार किस ज़िले में है, ये है तो राजा राव पठार। ठीक है, राजा राव पठार क्या आपके ज़िले में है? अगर आप उसी ज़िले से यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट एक बार जरूर करेंगे दोस्त। बस्तर, जसपुर, बालोद, बिलासपुर किस ज़िले में है? अगर आपके ज़िले में है तो आप कमेंट जरूर करें एक बार। चलते हैं, अगर आपने कमेंट कर लिए हैं तो इसका सही आंसर जानते हैं, यह है बालोद में। ठीक है, बालोद में है। और 10 दिसंबर जो कि शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती है, 10 दिसंबर को रायपुर के जय स्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला शहीद है। उसके स्मृति में यहाँ पर वीर मेला का आयोजन किया जाता है। क्या मेला? वीर मेला का आयोजन किया जाता है 10 दिसंबर को। बालोद जिले में स्थित है ये राजा राव का पठार। जो शहीद वीर नारायण सिंह थे वो सोना खान के जमींदार थे, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और वो किस जनजाति से थे, तो वो बिंझवार जनजाति से के थे। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में रथ महोत्सव कहा जाता है? किस त्यौहार को कहा जाता है? रथ महोत्सव जिसे हम लोग रथ यात्रा कहते हैं उसी प्रकार का है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में कौन सा महोत्सव होता है यहाँ पर नहीं हो, जैसे कि तीजा महोत्सव, गोचा महोत्सव, भोरम देव महोत्सव, मड़ई महोत्सव दिया हुआ है ऑप्शन में। एक ऑप्शन इनमें से सही आंसर है, वो कौन सा ऑप्शन है सही आंसर? तो बी ऑप्शन, गोचा पर्व। भोरम देव महोत्सव कहाँ होता है? तो एक कवर्धा में होता है। नारायणपुर का मड़ई महोत्सव सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है नारायणपुर का। ठीक है, गोचा महोत्सव जो होता है वो बस्तर में होता है। ठीक है, गोचा पर्व और आषाढ़ माह में होता है ये। और इस रथ यात्रा की शुरुआत किसने किया था? तो काकतीय वंश के शासक थे राजा पुरुषोत्तम देव, उनके द्वारा किया गया था। बस्तर अंचल में आषाढ़ माह में होता है गोचा पर्व। इतना ही रखते हैं फैक्ट में।
चलते हैं 10वें प्रश्न पर कि छत्तीसगढ़ के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे। ठीक है, पहले प्रोटेम स्पीकर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 6 प्रोटेम स्पीकर हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले क्रम का कौन है और वर्तमान में कौन है, इस पर हमने कम्युनिटी टैब में भी एक पोल डाला हुआ था, जिसमें बहुत सारे भाई लोगों द्वारा रमन सिंह कमेंट कर रहे थे कि रमन सिंह प्रोटेम स्पीकर बने हैं इस साल चुनाव होने के बाद 6वां विधानसभा का। तो भाई कमेंट गलत कर रहे थे आप। अभी जो 6ठे प्रोटेम का बना है वो रामविचार नेताम जी बने हैं, और रमन सिंह जबकि वो क्या बने हैं, लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, सॉरी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, वो स्पीकर बने हैं। ठीक है, प्रोटेम नहीं बने हैं, वो स्पीकर बने हैं डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और पहले प्रोटेम स्पीकर थे महेंद्र बहादुर सिंह, दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, तीसरे थे बोधराम कंवर। क्रम से हमने जमा है पहला, दूसरा, तीसरा और ये 6वां है। तो इतना ही बस जानकारी आपको देना था। 10 प्रश्न हमने आपके 10 आपने हमारे लिए 10 प्रश्न निकाले, जो कि पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। व्यापम एग्जाम, पीएससी एग्जाम सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और छत्तीसगढ़ से जुड़े जीएस के प्रश्नों का आप देख रहे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद।